मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में आपका सभी का स्वागत करता हूं। ये जो ई लेक्चर है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है और ये ई लेक्चर बेसिकली पहला है और उनके साथ जो सिलेबस है उनका सारे साल का, वो क्या क्या उन्हें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कोर्स है, आज सिर्फ अपन इस पे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट ई लेक्चर में अपन यूनिट फर्स्ट से अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के आप स्टूडेंट्स हैं। ऑर्गेनिक पेपर जो है उसका ये सिलेबस है, पेपर सेकेंड आपका है और जो मैकेनिज्म, इस पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा गया है। आपसे हर यूनिट में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। कुल 5 क्वेश्चन करने हैं। ये यूनिवर्सिटी की आज की स्कीम है। परिस्थितियों के अनुसार कोई परिवर्तन होगा तो वो आपको उस समय बता दिया जाएगा। पहली यूनिट जो है उसमें विश्वविद्यालय ने जो कोर्स रखा है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अभिक्रियाएं जो होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी अभिक्रिया विधियां क्या है। इसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स हैं, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक फिशन, उसके रिएजेंट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही क्या है, इनके जो अभिक्रिया के मध्य क्रियाकारी आयन बनते हैं जैसे कार्बोन एनायन, कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, एराइंस, नाइट्रीन्स, ये सब आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट में। और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कौन कौन सी कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, क्यों हैं और उनका क्रियाविधि क्या है और उनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के आधार पर उनमें अभिक्रियाएं क्या होंगी, किस एनर्जी लेवल पर रिएक्टेंट होगा, किस पे मध्यवर्ती आयन होगा इंटरमीडिएट, और किस एनर्जी लेवल पर प्रोडक्ट होगा। इन सब का अपन स्टडी इसमें करेंगे। यूनिट सेकंड जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे अपना मेन जोर होगा और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज हैं, फ्लाइंग एंड वेज फॉर्मूला है। इसके अलावा अपने एनेंशियोमर्स, कायरल, अकायरल एटम, ये सब चीजें अपन इसमें करेंगे। इसी के पार्ट में डीएल और आरएस नोमेनक्लेचर का सिस्टम है, उसमें नाम कैसे दिए जाते हैं, ये आपसे एक क्वेश्चन आता है। ईजेड सिस्टम का नोमेनक्लेचर क्या है, इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आता है। आपसे 2 कंपाउंड दे दिए, या तो आरएस सिस्टम पूछ लिया या ईजेड सिस्टम पूछ लिया कि उसके आधार पर इसका क्या फॉर्मूला है या क्या नाम है, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, सॉहॉर्स फॉर्मूला क्या है, कंफर्मेशन क्या है, एन ब्यूटेन को लेके खास तौर से। तो ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट में, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। थर्ड यूनिट जो है वो है एल्केन्स की और साइक्लोएल्केन की। एल्केन्स में अपन स्ट्रक्चर करेंगे और कुछ इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन या प्रिपरेशन करेंगे। कुछ इसमें से रिएक्शंस आपसे नेम रिएक्शंस हैं, जहां पे भी नेम रिएक्शन आएगी उसको आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। आपसे टिप्पणियां पूछी जाती है, निम्न पर टिप्पणी लिखो। जैसे वुड्स रिएक्शन पूछ लिया, कोलबेज सिंथेसिस या रिएक्शन पूछ लिया, कोरे हाउस रिएक्शन पर टिप्पणी लिखो। तो ये सब चीजें नाम से पूछी जाती हैं, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद इसी का पार्ट है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में आपसे उसका स्ट्रक्चर डिटेल में तो अपन चैप्टर करेंगे जब करेंगे, अभी अपन सिर्फ उसकी सिलेबस में क्या है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसको कैसे बनाओगे, साइक्लोएल्केन का नामकरण कैसे करोगे, ओरिएंटेशंस उसमें क्या है, उस केमिकल रिएक्शंस क्या है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग क्या है, इनमें से करीब करीब एक क्वेश्चन आपका आता है। इसी का पार्ट है एल्कीन साइक्लोएल्कीन।
डाइईन एंड एल्काइंस। तो ये क्वेश्चन इसमें 1,3 ब्यूटाडाइईन पर क्वेश्चन बहुत आता है। 1,3 ब्यूटाडाइईन 1, 2 और 1, 4 प्रकार की योग अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। क्यों? पॉलीमराइजेशन की उसकी रिएक्शंस हैं, डाइईल एल्डर रिएक्शन है। इनके अलावा जो एल्केन एल्कीन की योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, पर्टिकुलरली मार्कोनिकोफ रूल से रिलेटेड, वो अपन इसमें करेंगे। अपन जो सिलेबस है इसमें जितने आपके रिएक्शन मैकेनिज्म आते हैं, चैप्टर वाइज नहीं करेंगे अपन, ऊपर यूनिट 1 के साथ कर लेंगे, जिससे आपको सारी चीजें कोर्स के हिसाब से एक जगह मिल जाए। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है, जितने मैकेनिज्म है वो एक जगह कर लेंगे, और जब चैप्टर में आएगा तो अपन उसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन कैसे तैयार करना है वो एक जगह मिल जाएगा, और बाकी अपन उसमें जब चैप्टर आएगा तब दोबारा से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपका बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग है एल्काइंस में, एल्कीन्स में, एसिडिटी है उसमें, कौन सा अधिक होगा, कौन सा, ये देखो फिर आ गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन, मेटल अमोनिया रिडक्शन, ये सब रिएक्शंस अपन यूनिट 3 में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपन ले रहे हैं यूनिट 4। यूनिट 4 जो है वो एरीन्स और एरोमेटिसिटी पे है। एरीन जो बेंजीन की समान जिनकी स्ट्रक्चर्स हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्यों बना, कैकुले का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन का अपन कार्बन से शुरू लेकर के C6H6 जो मॉलिक्यूल बना है वो कैसे एस्टेब्लिश किया, ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी कैसे है, रेजोनेंस क्या है, बेंजीन के अणु रेजोनेंस कैसे दिखाते हैं, और सबसे बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिसिटी, हकल रूल पे आपसे पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसपे हर साल कैसे ना कैसे क्वेश्चन आता है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये मैकेनिज्म है। नाइट्रीकरण कैसे होगा, हेलोजनीकरण कैसे होगा, सल्फोनीकरण कैसे होगा, मर्क्यूरेशन कैसे होगा, फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया क्या है। तो ये जो नेम रिएक्शंस हैं, ये भी मैं कोशिश करूंगा जो पहला अपन यूनिट लेंगे जिसमें अपन डिफरेंट टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे बिल्कुल सेपरेटली, वो सब मैं एक साथ कवर करूंगा, जिससे आपको ये पता रहे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, SN1 क्या है, SN2 क्या है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो पहली यूनिट है सिर्फ उसमें अपन टर्मिनोलॉजी ही यूज नहीं करेंगे, उसके डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे, और वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म हैं वो डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में आपके कवर होंगे, और उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले उनको कवर करेंगे और उसके बाद में अपन चैप्टर शुरू करेंगे, जिससे हर यूनिट के कुछ क्वेश्चंस तो आपको अभी पहली यूनिट के साथ में तैयार हो जाएंगे, और कुछ जो रिएक्शंस हैं, जो पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शंस है, वो अपन यूनिट में करेंगे, डिटेल अपन वहां करेंगे। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म पे मैं आपको इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि यहां से लेके MSc तक कहीं जाओगे, रिएक्शन मैकेनिज्म आपके बिना आप काम नहीं कर सकते। बिना रिएक्शन मैकेनिज्म जाने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ पाओगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितने ये रिएक्शन मैकेनिज्म है वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और बहुत इजी है, शब्दों से चलोगे बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसके अलावा जो चीजें हैं अपन टॉपिक उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, वहां पे अपन साथ साथ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।